नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में आप सभी का स्वागत है। किस्सा राजनीतिका में आज हम आपसे बात करने वाले हैं अमृता फडणवीस पे। नाम सुनकर और पीछे लगा फडणवीस जानकर आप समझ गए होंगे हम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता पर आपसे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी कुछ ताजा खबरें अभी बता देते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात हैं, अगर हालात इसी तरह बने रहते हैं, सारे फैसले, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, राज्यपाल का फैसला हो, बागी विधायकों का फैसला हो, देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में अगर रहता है तो देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी किसी भी वक्त हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने जेपी नड्डा और अमित शाह से बीते दिनों मुलाकात करने के बाद महाराष्ट्र में हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। कोशिश में देवेंद्र फडणवीस लग चुके हैं कि बस ताजपोशी उनकी हो जाए, बीजेपी बहुमत साबित कर दे और भारतीय जनता पार्टी का मिशन लोटस पूरा हो जाए। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो आपने सुना होगा किस तरह से जब बोलते हैं तो कमाल का बोलते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार की नींव को हिला देने वाले देवेंद्र फडणवीस ने मिशन लोटस को अंजाम देने के लिए 2.5 साल से मेहनत की और आखिरकार अब उनकी जो मेहनत है वो सफल होती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पेशे से मॉडल हैं, बैंकर हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर वॉक कर चुकी हैं। शायद ही आप लोग इस बात से अवगत हो कि कांस फिल्म फेस्टिवल जिसके रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण ये तमाम अभिनेत्रियां वॉक करती हैं, उस रेड कारपेट पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी वॉक कर चुकी हैं। आपको बता दें, अमृता फडणवीस से देवेंद्र की पहली मुलाकात जब हुई तो देवेंद्र फडणवीस को अपनी पत्नी अमृता में बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल की झलक नजर आई। फडणवीस अक्सर अपने इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी को लेकर बात करते हैं। अमृता और फडणवीस की एक बेटी है जिनका नाम दिविजा है। तो देवेंद्र फडणवीस को अपनी पत्नी अमृता में अभिनेत्री काजोल की झलक नजर आती है। हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको पहले इनकी एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी सुनाएंगे और इसके बाद इसी रिपोर्ट में आपको बताएंगे किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र का रक्षक अमृता फडणवीस मानती हैं, फादर ऑफ नेशन उन्हें कहती हैं, एक विवाद को जन्म दे चुकी हैं, पीएम मोदी की तारीफों के पुल हमेशा बांधती है। तो जो किस्सा हम आपको सुना रहे हैं, इस किस्से में आप पहले अमृता और देवेंद्र की प्रेम कहानी जानेंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अमृता के विचारों को जानेंगे। सुनिए जरा। बीजेपी के तमाम तीर अगर सही निशाने पर लगे तो देवेंद्र फडणवीस किसी भी वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस एक जाने माने राजनेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यूं तो राजनीति फडणवीस को विरासत में मिली है, लेकिन अपने पिता से अलग एक पहचान बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एड़ी चोटी का जोर हमेशा लगाया है। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में रहे हैं। इसके अलावा वो राज्य विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का नाम अमृता फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की अमृता से मिलने से लेकर दोस्ती और शादी तक की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी बिल्कुल बॉलीवुड की अभिनेत्री काजोल जैसी दिखती है। यही वजह रही कि अमृता से पहली नजर में ही शादी करने का मन उन्होंने बना लिया था। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता नागपुर की मशहूर डॉक्टर चारू रानाडे और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद रानाडे की बेटी हैं। साल 2005 में देवेंद्र और अमृता की शादी हुई। तब फडणवीस का विधायक के रूप में दूसरा कार्यकाल चल रहा था। उनकी एक बेटी है जिसका नाम दिवेजा है। आपको बता दें, नागपुर के प्रसिद्ध फुटाला तालाब के किनारे बोटैनिकल गार्डन में देवेंद्र फडणवीस और अमृता की शादी हुई, जिसमें करीब 500 से 600 लोग पहुंचे। इस शादी में नागपुर की कई झोपड़पट्टियों के लोग शामिल हुए, जिसके चलते उनकी शादी नागपुर में काफी चर्चित रही। देवेंद्र फडणवीस को बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल काफी पसंद रही। वो कहते हैं कि जब पहली बार अमृता से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अमृता से कहा, तुम बिल्कुल काजोल जैसी दिखती हो। इसके बाद उन्होंने अमृता को शादी के लिए प्रपोज किया। अमृता फडणवीस फिलहाल एक्सिस बैंक में बड़े पद पर कार्यरत हैं।
इसके अलावा वो एक क्लासिकल सिंगर हैं। उन्होंने कई गाने गाए हैं। उन्होंने अपना गाना ये नयन डरे डरे रिलीज किया था, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगी थी। एक इंटरव्यू में अमृता फडणवीस अपने पति देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि देवेंद्र एक बेहद भावुक व्यक्ति हैं। एक बार आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स हम साथ में देख रहे थे और एक सीन देखकर फडणवीस की आंखें नम हो गई। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता हमेशा इंटरनेट पर छाई रहती हैं। अमृता की तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। अमृता कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने हुस्न का जलवा बिखेर चुकी हैं। जी हाँ, वही फिल्म फेस्टिवल जहां दीपिका पादुकोण से लेकर प्रियंका चोपड़ा और सोनम कपूर जैसी अभिनेत्रियां उपस्थित होती हैं। ऐसे ही कांस फिल्म फेस्टिवल में 2022 में अमृता ने रेड कारपेट पर वॉक किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। आपको बता दें, अमृता फडणवीस बैंकिंग, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, मॉडलिंग और रेड कारपेट हर एक जगह से अपने सफर को तय करती जा रही हैं। आपको बता दें, अमृता फडणवीस राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। बीते दिनों जहां एक तरफ उन्होंने उद्धव ठाकरे को कटपी राजा कहा था, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जाम को लेकर भी उद्धव सरकार पर सवाल उठा चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ निशाना कई बार साधा है और जाम को लेकर निशाना साधते हुए कहा था कि मुंबई में होने वाले जाम को लेकर 3% तलाक होते हैं। कई बार मैं भी मुंबई के जाम में फंस जाती हूँ और परेशान हो जाती हूँ। मैं एक आम नागरिक के रूप में कह रही हूँ, एक बार जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे गड्ढे, ट्रैफिक सहित कई मुद्दे दिखाई देते हैं। ट्रैफिक के कारण लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते और मुंबई में 3% तलाक इसी कारण होते हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार अपनी गलतियों पर अधिक से अधिक ध्यान दे। आपको बता दें, अमृता फडणवीस देवेंद्र फडणवीस की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा प्रभावित हमेशा रही हैं। अमृता फडणवीस पीएम मोदी को फादर ऑफ नेशन कहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देती हुई अमृता कहती हैं कि पीएम मोदी फादर ऑफ नेशन हैं, लगातार समाज कल्याण के लिए काम करने के लिए जनता को प्रेरित करते रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरह अमृता फडणवीस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, हमेशा देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। उसे लेकर भी अमृता फडणवीस हमेशा सकारात्मक कमेंट्स देती हैं। अमृता की कई तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। ये वही अमृता है जिन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर देवेंद्र फडणवीस का साथ देते हुए उद्धव ठाकरे को कपटी राजा तक कह दिया था। तो देखा आपने किस तरह से फादर ऑफ नेशन अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था, एक नए विवाद को जन्म दे दिया था और इसी विवाद को लेकर जमकर निशाने कांग्रेस पार्टी ने साधे थे। किस्सा राजनीति का में आज के लिए इतना ही। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच नेताओं की निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से हैं जो हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।